स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है? यह टेस्ट कंस्ट्रक्शन में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इस वीडियो में हम आपको यह टेस्ट IS कोड 2386 पार्ट 3 1963 रीअफर्म 2021 के आधार पर परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को एवेल्युएट करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट्स एग्रीगेट्स पर एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये टेस्ट्स मटेरियल्स की स्ट्रेंथ, क्वालिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं, जो कि वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। ये एग्रीगेट्स की साइज पर डिपेंड करता है जो टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर एग्रीगेट्स 10 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर के बीच में हैं, तो एक स्पेसिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है, जबकि स्मॉल एग्रीगेट्स जो 10 मिलीमीटर से कम साइज के होते हैं, उन पर पाइक्नोमीटर का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम पाइक्नोमीटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फाइन एग्रीगेट्स पर टेस्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक एग्रीगेट के दिए गए वॉल्यूम के वजन का एक इक्वल वॉल्यूम के पानी के वजन के साथ रेशियो होता है। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स O1 ड्राई सैंपल का वेट डिवाइड बाय SSD वेट माइनस इन ब्रैकेट पाइकिनोमीटर का वेट प्लस सैंपल और पानी का वेट माइनस पिकनोमीटर और पानी का वेट ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस फॉर्मूला से यह पता चलता है कि अगर हम ये सारी वेट्स एक्यूरेटली फाइंड करते हैं तो हमें मटेरियल की एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले हम SSD वेट फाइंड करेंगे, इसलिए हमें समझना होगा कि SSD का मतलब क्या है। SSD का फुल फॉर्म होता है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। यह एक ऐसे हालत होती है जब कोई भी एग्रीगेट जैसे कि ग्रेवल या सैंड की सरफेस ड्राई हो जाती है, लेकिन अंदर वॉइड्स में पानी भरा होता है। मतलब यह एग्रीगेट अब और पानी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। देखिए, अगर एग्रीगेट्स 4.75 मिलीमीटर से छोटे हैं तो हमें 500 ग्राम का सैंपल लेना है, और अगर 10 मिलीमीटर से 4.75 मिलीमीटर के बीच के एग्रीगेट्स हैं तो हमें 1 किलोग्राम का सैंपल लेना है। उसके बाद हमें सैंपल को एक ट्रे में रखना है और डिस्टिल्ड वाटर में 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भिगोना है। फिर हमें धीरे से रॉड से ट्रैप्ड एयर या पानी के ऊपर बबल्स को हटा देना है। सैंपल को पानी में 24 घंटे प्लस माइनस आधे घंटे के लिए रखना है। चौबीस घंटे बाद सैंपल से पानी को ध्यान से निकाल देना है एक फिल्टर पेपर के थ्रू। जो भी मटेरियल फिल्टर पेपर पर रुका हुआ है उसे फिर से सैंपल में डाल देना है। अब हमें इन एग्रीगेट्स को SSD सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में लाना है। इसलिए इन एग्रीगेट्स को एक हल्की गर्म हवा के करंट में रखा जाएगा ताकि सरफेस मॉइस्चर उड़ सके, और उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर स्टर किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग हो। जब तक कोई फ्री सरफेस मॉइस्चर नहीं दिखाई देता और मटेरियल फ्री रनिंग कंडीशन में आ जाता है, तब तक ध्यान रखना होगा, इस स्टेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। SSD वेट एक्यूरेटली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेट SSD वेट से हमें एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू और वाटर अब्जॉर्प्शन मिलते हैं। बहुत लोग SSD वेट्स गलत प्रकार से लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर अब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। हम मिक्स डिज़ाइन के ऊपर वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, ध्यान रखना है कि एग्रीगेट्स का सरफेस यूनिफॉर्मली ड्राई हो, इसलिए बिच बिच में
एग्रीगेट्स को स्टर करते रहना है जब तक ये फ्री रनिंग कंडीशन में ना आ जाए। फ्री रनिंग कंडीशन में आने पर ये एग्रीगेट्स एसएसडी कंडीशन में होंगे, तब इनका वेट नोट कर लेना है और ध्यान रखना है कि एग्रीगेट्स को ज़्यादा ड्राई होने नहीं देना है। जब फ्री रनिंग कंडीशन में आते हैं तब उनका वेट लेना है जो हमारा एसएसडी वेट होगा। हम एग्रीगेट्स को बड़े ट्रे में ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि एग्रीगेट्स जल्दी एसएसडी कंडीशन में आ जाए। देखिए दोस्तों, हमारे फाइन एग्रीगेट्स अब फाइनली एसएसडी कंडीशन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं। अब हम तुरंत इनका वेट कर लेंगे। वजन करने पर एसएसडी वेट 501 ग्राम्स आया है, इसे नोट कर लेना है। अब दोस्तों, हमने सफलतापूर्वक एसएसडी वेट को निकाल लिया है। अगला कदम है पाइक्नोमीटर का वेट प्लस सैंपल का वेट प्लस पानी का वेट फाइंड करना और पाइक्नोमीटर प्लस पानी का वेट फाइंड करना। तो पानी को पाइक्नोमीटर में डालते हैं। जब पाइक्नोमीटर आधा भर जाए तब हम अपने एग्रीगेट्स को भी डाल देते हैं। अब पैक्नोमीटर को पूरा भर के इसको इस प्रकार पैक कर लेते हैं। पैक्नोमीटर में ट्रैप्ड एयर को निकालने के लिए पाइक्नोमीटर की कोने की छेद को उंगली से धक्कर घुमाना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। पाइक्नोमीटर को डिस्टिल्ड वाटर से पूरा भर देना है और पानी को होल तक आना चाहिए। पाइक्नोमीटर को कॉटन की कपड़े से सूखा लेना चाहिए ताकि हम एक्सैक्ट वेट पता कर सकें। पाइक्नोमीटर के भरने पर हमें वेट लेना है। तो दोस्तों, अब हम इसका वेट कर लेते हैं। हमारा पाइक्नोमीटर का वेट प्लस सैंपल का वेट प्लस पानी का वेट आया है 1846.2 ग्राम्स। इसे नोट कर लेना है।
अब पैक्नोमीटर के कंटेंट्स को ट्रे में खाली कर देना चाहिए। ध्यान रखना है कि सारे एग्रीगेट ट्रांसफर हो जाएं। अब पाइक्नोमीटर को डिस्टिल्ड वाटर से फिर से भरा जाएगा जैसे पहले भरा था। पानी की लेवल को वहीं रखा जाएगा। इस बार सिर्फ पानी और पाइक्नोमीटर का वजन लिया जाएगा। पाइक्नोमीटर को बाहर से सूखाकर फिर से वजन किया जाएगा। पहले और दूसरे बार वजन करते वक्त ध्यान रखें कि पानी का टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर और पाइक्नोमीटर का वेट 1536.6 ग्राम्स आया है। इसे नोट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमें सही तरह से ओवन ड्राइड वेट फाइंड करना है। फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं। पानी को ध्यान से सैंपल से निकाला जाएगा एक फिल्टर पेपर के थ्रू, डिकेंटेशन के जरिए, और कोई भी बचा हुआ मटेरियल को सैंपल में वापस डाला जाएगा। सैंपल को ट्रे में रखकर ओवन में 100 to 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 24 ± आधे घंटे के लिए रखना होगा। 24 घंटे के बाद सैंपल को ठंडा किया जाएगा और वजन किया जाएगा। दोस्तों, हमने फाइनली ओवन ड्राई वेट ले लिया है और वो आया है 498.2 ग्राम्स। इसे नोट कर लो। दोस्तों, अब हमने फार्मूला के अनुसार सारे वेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इन वेट्स को फार्मूला में डालकर कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.60 आती है। यह टेस्ट आपको 2 बार परफॉर्म करना है और एवरेज वैल्यू भी निकालनी है। अब हमारे पास एसएसडी वेट और ओवन ड्राई वेट हैं, तो हम वाटर अब्सॉर्प्शन भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, कैलकुलेट करने पर हमारे एग्रीगेट का वाटर अब्सॉर्प्शन 0.56 आ रहा है। वाटर अब्सॉर्प्शन भी एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ का अंदाजा देती है। अधिक वाटर अब्सॉर्प्शन वाले एग्रीगेट्स अधिक पोरस होते हैं और आमतौर पर अनसूटेबल माने जाते हैं। यदि उनके स्ट्रेंथ, इंपैक्ट वैल्यू और क्रशिंग वैल्यू पर एक्सेप्ट होती हैं, तो उन्हें मंजूर किया जाता है। इसलिए हमारे इंपैक्ट और क्रशिंग टेस्ट्स वीडियोस भी देखें। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।